वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडे जी हैं। प्रभाष जी, क्या फैसला है अदालत का? जी, अभी फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा। अभी चूंकि आदेश आ गया है, मैंने देखा है, तो ऑपरेटिव पोर्शन उन्होंने ये कहा 17/1/24 और 30/1/24 का जो आदेश था जिला जज का, जिसके द्वारा उन्होंने तहखाने को खुलवाया था और डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था, वो आदेश उन्होंने सही पाया और उसमें अपनी मोहर लगा दी, अपहेल्ड किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और ये कहा है कि जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। डीएम का जो रिसीवर एज अपॉइंट किया है, केयर टेकर अपॉइंट किया है, वो एज इट इज रहेगा। मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को उन्होंने बलहीन पाया, जैसा कि ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा हुआ है, और ये आदेश आज किया। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो अदालत का आज का फैसला आया है? इसका इम्पैक्ट हिंदू पक्ष के लिए तो बहुत बड़ी जीत है। पूजा है वो चलती रहेगी, जो कि 20-30 साल से रुकी हुई थी 1993 के आदेश के बाद से। मुस्लिम साइड का ये है कि मुस्लिम साइड के पास दो ऑप्शंस खुले हैं अभी भी, या तो सेम जज के पास रिव्यू दाखिल करें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, जिसकी चांसेस हमें कम लगता है। वो करेंगे स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट में, जहां पे ये मामला फाइनली डिसाइड होगा। अच्छा, कोर्ट में 5 कार्य दिवसों पर सुनवाई हुई थी। आप लोगों की तरफ से ऐसी कौन सी बातें, कौन सी दलीलें पेश की गई थी जो फैसले का आधार बना है? हमारे तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी वो ये था कि पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट पे, जो कि हम लोगों का हमेशा आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा साहब का जो आदेश था उस पर हमने रिलाई किया। तीसरी चीज ये है कि जो आदेश था जिला जज का उसको हमने सही पाया, इस पर हमारी बहस थी, दलीलें थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है, और वक्फ एक्ट उन्होंने कहा, और कुछ जजमेंट्स उन्होंने दिए। जी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ी दलील ये दी गई थी कि 17 जनवरी के आदेश को ही जिला जज ने 31 जनवरी को चेंज किया, उसी को अब आगे बढ़ाया। उनके पास इस तरीके का पावर नहीं था। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कोर्ट ने क्या माना? हमारा ये क्या गया, तो उसी के कंटिन्यूएशन में वो ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर कहीं से गलत नहीं था, कोर्ट ने उसको सही माना। सीपीसी की धारा 251, 252 के तहत। जी जी, 151, 152 इनहेरेंट पावर। बिल्कुल, प्रभाष पांडे जी हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। इनका ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी उन्हें कोर्ट ने नहीं माना है। हमारे साथ इस वक्त काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के एडवोकेट विनीत संकल्प जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनीत जी, क्या फैसला आया है? आज सुबह 10 बजे डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए जब रखा गया था, दोनों ही अपील को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। और जो 17 तारीख का आदेश था जिसमें से रिसीवर अपॉइंट हुए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया था, उसको अपहेल्ड कर दिया है। एंड उसके बाद जिस 31 तारीख के ऑर्डर से जिससे पूजा तहखाने में शुरू हुई थी, जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों से कराने के लिए कहा गया था, उसको भी अफर्म कर दिया है। एज ऑफ नाउ दोनों ही अपीलों को डिसमिस कर दिया है। कंप्लीट ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसको अपलोड हो जाए तो हम लोग उसको देख के। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आज जो आदेश आया है? अभी जो जैसे पूजा चल रही थी, जो यथावत चल रही थी, 6 पहर की पूजा, भोग राग इत्यादि हो रहे थे, वो कंटिन्यू रहेंगे। और इसको कोर्ट ने इसके आदेश के बाद वो पूजाएं अपने पुजारी द्वारा कंटिन्यू की जाएंगी। अच्छा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले में? अभी तो प्रिसाइसली कोर्ट ने ये फैसला ही ऑपरेटिव पोर्शन ही बताया है कि दोनों अपीलें डिसमिस की जाती हैं। अभी इलोंगेटेड जो फैसला है वो अभी अपलोड हो जाए, उसको हम लोग देख ले, उसके बाद ही बता पाएंगे। दो फैसला कौन कौन सा है? ये दो अपीलें फाइल हुई थी। पहले जिससे 17 तारीख को रिसीवर अपॉइंट हुआ था, और उसके बाद 31 तारीख को जो पूजा शुरू हुई थी तहखाने में, उसको चैलेंज करते हुए तो दोनों ही अपीलों को डिसमिस कर दिया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या ग्राउंड दिए गए थे और फिर आप लोगों ने किस तरह से काउंटर किया था कि आप लोगों की बात को कोर्ट ने माना? देखिए, अब ये सारी चीजें जो डिस्कशन सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे थे, वो तो ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, हमने भी अपना पक्ष रखा था कि किस तरह से डीएम को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ रिसीवर। तो अब हमको देखना होगा आगे किस तरह से कोर्ट ने इसको डील किया है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से मुख्य रूप से क्या कुछ कहा गया था जब बहस हुई थी उस दौरान, जो कि इस फैसले का आधार बना है? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट जो एक्ट है 1983, उसके प्रोविजन के हिसाब से मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि डीएम, क्योंकि उसका एक मेंबर है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, लिहाजा डीएम को नहीं अपॉइंट किया जा सकता। जिसको हम लोगों ने कहा था कि नहीं, एज पर द वो डीएम जो होता है वो कलेक्टर की हैसियत में भी काम करता है और डीएम के हैसियत में भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, तो ही कैन बी अपॉइंटेड। मतलब जो ट्रस्ट है जिसके आप काउंसिल हैं वही पूजा अर्चना कराता रहेगा, तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वो 31 तारीख को जो ऑर्डर था
लोअर कोर्ट का जिला डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो ऑर्डर था उसमें हमको ही अपॉइंट किया है काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को कि वो इसकी पूजा अर्चना समयवार तरीके से पालीवार तरीके से करेगा। बिल्कुल, ये थे विनीत संकल्प हैं जो कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के काउंसिल हैं। इनका ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और अपने फैसले में ये कहा है कि वहां पर पूजा अर्चना व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।